बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, ईद से पहले ही शिकंजा टाइट करने की मंसूबाबंदी इस वक्त हो चुकी है और एक जानिब तो ये फैसला फिलहाल अभी तक अटल लग रहा है और इस फैसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है उसके इम्कानात 0% हैं कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी और ये मुश्किलात नाअहली, गिरफ्तारी, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, इन तमाम तर चीज़ों से आगे भी जा सकती हैं। इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि इमरान खान साहब से पहले एक 3 सितारा 3 स्टार जनरल जो हैं उन्हें भी सजा दी जा सकती है। और ये इंकशाफ कहां से आ रहा है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस बामुकाबला GHQ, क्योंकि माहौल बन चुका है, जो सिंह है अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल आप कह लें कि फंस चुके हैं और ये सब कुछ होना तो नहीं चाहिए। तमाम इदारे पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इस वक्त एक नैरेटिव प्लस परसेप्शन और सूरत हाल जो है इस हवाले से अदलिया जो है और इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं या जो समातें हो रही हैं उन पर जो हाई कमांड है वो क्या नज़र रखते हैं, वो इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं, वो भी इस वक्त सामने आई है। और इस वक्त मुतज़ाद खबरें हैं और सारी की सारी खबरें जो हैं एक उनका नुक्ता एक है और वो नुक्ता यह है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब एक थ्योरी यह है कि इमरान खान साहब की ईद जो है वो पुरसुकून गुजरेगी, इस हवाले से हमारे पास भी इत्तलात हैं, जबकि दूसरी इत्तला ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो उनकी ईद है वो जेल में भी गुजर सकती है और इस हवाले से खान साहब मेंटली रेडी भी हैं, ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड और उन्हें किसी भी लम्हे और ही इज नॉट श्योर राइट नाउ कि उनकी ईद जो है वो जेल के अंदर होगी, सलाखों के पीछे होगी, या इमरान खान साहब की जो ईद है वो सलाखों के बाहर होगी। अब ईद उल अज़हा के मौके पर भी आप कार्रवाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले ही एक रिएक्शन जो है इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कि इस मरतबा मेरी गिरफ्तारी इसलिए करना मकसूद है क्योंकि इस वक्त एक डर और खौफ की फजा बनाई गई है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और उनका मौक़िफ़ ये है कि अब ये लग रहा है इन्हें कि लोग नहीं निकलेंगे और उस तादाद में नहीं निकलेंगे, उस जज्बे के साथ नहीं निकलेंगे, उस तरह का रिएक्शन जो है वो लोग नहीं देंगे क्योंकि बहुत सी मिसालें ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। तो ये खदशात, इन खदशात का इज़हार इमरान खान साहब भी कर चुके हैं और वो कौम से बारहा मुखातिब होकर ये बात पिछले 2 हफ्ते में मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि आप निकलें, फिर भी निकलें और पुरअमन एहतजाज, ये इमरान खान साहब बार बार रिपीट करते हैं। और खुदारा अगर कभी भी एहतजाज के लिए आप खान साहब के लिए निकलें तो हाथ जोड़ के मेरी भी ये दरखास्त है, खान साहब ने तो आपको कह दिया कि बराए मेहरबानी पुरअमन एहतजाज, क्योंकि देखें एक एहतजाज जो 9 मई के वाक़यात थे उनकी आड़ के अंदर जो कुछ हुआ उसका नुकसान किसे हुआ, फ़ायदा किसे हुआ, ये चीज़ अगर समझ जाए तो आपको खान साहब का ये मुतालबा भी समझ आ जाएगा वो अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को बार बार पुरअमन रहने का क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो नाज़रीन कराम आपको पता है कि एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई, सहाफ़ी जो हैं वो ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मिले और ये एक वर्कशॉप है बेसिकली क्वेटा वाली। उस वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की, कुछ घंटे तवील ये मुलाकात थी, बड़ी सैर हासिल इसमें गुफ्तगू हुई और मैंने कल आपको बता दिया था कि इसके अंदर से ज़ाहिर बात है कि जो इसके मंदरजात हैं वो सामने नहीं आ सकते और जो सहाफ़ी हैं वहाँ पर वो एक रूल के तहत जो ऑफ द रेकॉर्ड चीजें होती हैं वो बाहर नहीं ला सकते और मैं समझता हूं कि अगर लाते भी हैं तो वो फिर प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होती है, लानी भी नहीं चाहिए। अगर वहां पे ये डिस्कस हो रहा है कि आपको कोई कह दे कि ये बात जो है ये ऑफ द रेकॉर्ड है या चैथम हाउस रूल के तहत है, लेकिन जाहिर बात है एक अमूमी तासुर जो है वो उससे बाहर आ रहा है और बहुत से साफी से रिपोर्ट भी कर रहे हैं जिसमें 4-5 बड़ी आम बातें थी कि 9 मई के वाकयात जो हैं उन वाकयात के अंदर किसी भी सूरत कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी, कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा मुलव्वस लोगों के हवाले से और ये रेड लाइन अबूर हुई है, ये एक तरह का 9/11 है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए और ये इसके बाद अब कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली सेकेंडली ये चीज़ भी वाजे की गई कि चाहे फ़ौज के अंदर कोई हाजिर सर्विस हुआ या जो भी हुआ, क्रॉस दी बोर्ड आप एहतसाब देखेंगे किसी के लिए कोई बचत नहीं होगी और चाहे वो खदीजा शाह हो या जो भी हो। और ये भी चीज़ कही गई, ज़ाहिर बात है कि और ये एक नैरेटिव भी है और ये बात भी कही गई कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का अपना बेटा भी इसमें मुलव्वस होता तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होती, क्योंकि उनके बकौल ये एक रेड लाइन बहुत
बहुत बड़े लेवल पे जाके ये रेड लाइन जो है ये अबूर हुई है। तो ये एक दफ़ा चलें ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आ रही है, और जब ये पूछा गया कि आप तो बहुत ज़्यादा पुरज़्म हैं और ज़ाहिर बात है कि मिलिट्री लीडरशिप इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है, मिलिट्री लीडरशिप की इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो कुछ होना है, इस सब के अंदर जुडिशरी में भी बहुत से मामलात चल रहे हैं, वहाँ पर समाअत हो रही है, और अगर उसके अंदर कुछ होता है तो एक जो उससे अखज़ की गई है चीज़ वो बड़ी दिलचस्प भी है बहुत ज़्यादा और मानी खेज भी है, क्योंकि उसमें ये बात कही गई और ये नैरेटिव इसमें से निकला कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जाहिर बात है जुडिशरी के लेवल पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, बट दिस इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ दे डू सो। यानी अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन लोगों के ट्रायल, और ऑब्वियसली इसके अंदर अब ये भी चीज़ सामने आ रही है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस जो हैं उनके ट्रायल के ऊपर कोई ऑर्डर आ जाता है, तो पिछले जितने दहशतगर्द जो हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिनका ट्रायल किया गया, उन पर उनकी सजाओं के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, और एक बहुत बड़ा लीगल और जुडिशियल क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमर्ज कर सकता है। और जाहिर बात है इस सब के अंदर ऑब्वियसली कोई प्रोसीजर या इस तरह का डिसीजन भी आ सकता है कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए, क्या वो किसी प्रोसीजर के तहत, उसमें क्या दलाइल दिए गए, इस तरह की चीजें भी। लेकिन जाहिर बात है एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नमेंट भी ये वाज़ेह कर चुकी है और अब एक ग्राउंड भी मिल चुका है। इससे पहले तो 14 मई के इलेक्शन कराने के वाले केस के अंदर तो फैसले के अंदर तो कोई ग्राउंड्स भी नहीं थे, अब तो ग्राउंड्स भी मिल चुके हैं कि 2 सीनियर जज और एक नामजद चीफ जस्टिस ने इस बेंच को गैर कानूनी कह दिया, तो हम इसका फैसला कैसे माने, आने वाला चीफ जस्टिस कह रहा है। तो ये चीजें ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो इस फैसले को मानेगी नहीं, और ये फैसला अगर आ जाता है इस तरह का, और ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर नहीं अमल दरामद होता, इस फैसले से पहले भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और एक प्रेशर जो है आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो जाए। मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, और ऑब्वियसली एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक क्रैकडाउन जो है ऑब्वियसली, जिसके अंदर बहुत से सबूत जो है और नाकाबिले तरदीद शवाहिद का ये बताया जा रहा है कि नाकाबिले तरदीद किस्म के जो शवाहिद हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे कौम के सामने, और उसके बाद ऑब्वियसली यू विल सी बिग क्रैकडाउन, और उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी चीज़ों को आगे लेकर चलेगी। तो ये भी चीज़ इस वक्त चल रही है, ये मामलात भी इस वक्त पाए जा रहे हैं, और ये चीज़ें भी इस वक्त पाइपलाइन में हैं, यानी आप इन पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। अब ज़रा आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये चीज़ भी है कि 2 थ्योरीज हैं, और दोनों ये है, एक हामिद मीर साहब की थ्योरी है कि ईद के बाद आप देखेंगे, और हामिद मीर साहब ने तो बहुत आगे बढ़ के बात कर दी, उन्होंने कहा कि आप ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भूल जाएंगे, ईद के बाद क्या होना है, यानी अभी तक मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है यू विल फॉरगेट दैट, और आप मार्शल लॉ, आपको ज़िया दौर याद आ जाएगा, यू विल बी इन ज़िया एरा इन वन वे और अनदर। और ये हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ी बात नेशनल टेलीविजन पर आकर जियो पर कर दी, और मैं तो उन्हें कोट कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस सब में जाहिर बात है बहुत से लोग बहुत सी स्टेटमेंट्स देते रहे। फैसल वाडा साहब ने कहा कि अगर अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसला दिया तो फौज इसे क्रश कर देगी, रौंद डालेगी इस फैसले को। ऑब्वियसली ये एक बड़ी तशवीशनाक सी बात थी फैसल वाडा साहब की तरफ से, और इस सब में गवर्नमेंट ही नहीं मानेगी तो फौज तो गवर्नमेंट के मातहत है, ऑब्वियसली फिर फौज क्यों मानेगी अगर गवर्नमेंट नहीं, और लीगली भी वो बाउंड है गवर्नमेंट की चीज़ों को देखने के। अब यहाँ पर फौज के अंदर भी, अब इस सब के अंदर ये इस वक्त खबरें आ रही हैं कि फौज के अंदर चूंकि ये इत्तलात थी कि बहुत से लोग जिन्होंने प्रॉपर रिएक्ट नहीं किया, और आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है सलमान फयाज गनी साहब, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है और उन्हें फौरी रिप्लेस कर दिया गया, कोई और ओहदा नहीं दिया गया। उसके अलावा टॉप के लेवल से लेके यानी एक 3 स्टार से लेके लेफ्टिनेंट जनरल से लेके लोअर लेवल तक काफ़ी ज़्यादा अफसरान की फहरिस्त है। इस हवाले से ये इत्तलात हैं कि उनकी सज़ाएँ यानी 9 मई के वाक़यात के हवाले से सज़ा और जज़ा जो है दोनों जो है वो इस वक्त एग्जीक्यूट हो चुकी है, और जिन लोगों को शाबाशी के सर्टिफिकेट या उनकी फाइल्स के अंदर जिन्होंने प्रॉपरली एक्ट किया और जिन्होंने चीज़ों को होने से अवॉइड करवाया, उनके लिए बेहतर चीज़ें भी, और जो दूसरे हैं उनके लिए जो जो सज़ाएँ हैं जिनमें मुख्तलिफ नौइयत
نوعیت ہے, اسے آپ غفلت کہیں, مجرمانہ غفلت کہیں یا جو بھی کہیں, لیکن ان سب کے اوپر جو انکوائری ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں ہونے دیا, تو اس سب کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کی ایک اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بھی امکانات ہیں کہ یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے, جس میں کچھ لوگوں نے اپنے عہدوں سے ہاتھ دھویا ہے, کچھ لوگ جو ہیں انہیں وارننگز دی گئی ہیں چھوٹے لیول پر, اور کچھ لوگوں کو ظاہری بات ہے ان کا کریئر اگر وہ رہتے بھی ہیں تو ان کا کریئر بس ادھر ہی رک جائے گا, یعنی ایک بریک لگ جائے گی پروموشنز وغیرہ کا, وہ اپنے ذہن سے وہ نکال پھینکیں ایکسپیکٹیشن. یہ بھی اس وقت چیز سامنے آ رہی ہے. تو یہ بھی اس وقت پورے کا پورا معاملہ تیار ہو چکا ہے, اور بہت سے لوگوں کی فائلز جو ہیں وہ بھی, اور اس پورے کے پورے 9 مئی کے انسیڈنٹ کے ارد گرد بہت سی چیزیں جو گھوم رہی ہیں وہ بھی آنے والے دنوں کے اندر. اور یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ کوئی بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ لینے سے پہلے یہ بھی اناؤنس کر دیا جائے, تاکہ ایک نیریٹو کا بھی پتہ چل جائے عوام کو, چیزیں جو ہیں وہ بھی عوام کو کلیئر ہو جائیں. غالباً یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ود ان دی انسٹیٹیوشن بھی کوئی اگر شخص جو ٹاپ سے لے کے نیچے لیول تک ہے, اگر وہ اس میں ملوث پایا گیا ہے یا اس کی اس کے اندر غفلت بھی ہے, غفلت ہی آپ کہہ لیں, نیگلیجنس بھی ہے, تو اسے بھی سزا دی گئی ہے. اگر اسے بھی سپیئر نہیں کیا گیا تو اس سے اس میٹر کی سیریسنس کو ہائی لائٹ کر کے اس سارے کے سارے معاملے کی جو امپورٹنس ہے اسے مزید ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی بھی پاسبلٹی ہے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اقدام ہو اس سے پہلے یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے. آلدو اس حوالے سے یہ اطلاعات ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہو چکی ہیں, ان کی اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی عید کے آگے یا پیچھے یہ دونوں خطرات منڈلا رہے ہیں, گرفتاری کے بھی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے کہ جوڈیشری بمقابلہ طاقتور حلقے جو ہے وہ آلریڈی ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے. انفارچونیٹ ہے, میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام تر ادارے پاکستان کی بقا اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کے ضامن ہیں, اور یہ سارے ادارے جو ہیں انہوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے ایک ساتھ. پاکستان کی یہ ریاست کا ڈھانچہ ہے, بنیاد ہے, یہ کھوکھلی نہیں ہونی چاہیے. ان اداروں کی محاذ آرائی تو آؤٹ آف کوسچن ہونی چاہیے. اینڈ آل دی انسٹیٹیوشنز آر امپورٹنٹ فار پاکستان. دے ہیو ٹو ورک سائملٹینیسلی اور وداؤٹ انٹرفیئر in each other's matters. اور اللہ کرے کہ پاکستان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو منصوبہ میرے پاکستان کے حق میں ہے, اللہ تعالیٰ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن میں لوگوں کو آسانی عطا کرے, اور جو منصوبہ میرے پاکستان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو نیست و نابود کر دے, کیونکہ پاکستان نے قائم رہنا ہے انشاءاللہ, ہمیشہ سلامت رہنا ہے. تھوڑا سا مشکل وقت ہے, اور شاید یہ مشکل وقت بھی ہمیں کچھ سکھانے کے لیے, ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہی ہے, اور اچھا وقت بھی آنا ہے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.